कहिए कैसे हैं आप? कहीं आपकी बनी बनाई पर्सनैलिटी ना बिगाड़ दे ये बातें। देखिए, जब बात पर्सनैलिटी की आती है ना, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं, जैसे कि हमारी अपीयरेंस, हमारी लुक्स, हमारा बात करने का तरीका, हमारी केयरिंग नेचर, हमारी फिटनेस। वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारी बनी बनाई पर्सनैलिटी को भी बिगाड़ सकती हैं, और जिसमें नंबर 1 पर, पहले नंबर पर आता है ये जो हम अपनी पर्सनल बातें, अपने सीक्रेट्स दूसरों को शेयर कर देते हैं। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये बातें करके तो हमारी पर्सनैलिटी और बढ़ जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। तो क्या है वो बातें? क्या बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी? पर्सनैलिटी बनानी है ना हमें, तो ये बातें पर्सनैलिटी डाउन कर रही है, ये नहीं करनी। आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें। तैयार है आप सुनने के लिए? सबसे पहली बात, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी ही प्रेस करते रहना, यानी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना। दूसरों को बात कर रहे हैं, जैसे एक आदमी है, वो अपने एक दोस्त को ये बता रहा है कि अरे बॉस जब भी मुझे कहता है ना ओवर टाइम करने को, तो मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ, ऐसा बहाना बनाता हूँ कि काम तो दूर की बात, बॉस की गाड़ी मुझे अपने घर तक छोड़ के आती है। वहीं एक लेडी क्या बता रही है कि ना जब भी घर पे गेस्ट आते हैं ना, मैं तो ऐसा बहाना मारती हूँ, ऐसा बहाना मारती हूँ कि मतलब मैं तो बिस्तर से उठती भी नहीं, और जो मेरी सास है, जो मेरी नंद है, वही सेवा करती रहती है मेहमानों की, मैं आराम से बैठी रहती हूँ। इस तरह से एक लड़का है, वो अपने दोस्तों को क्या बता रहा है कि ना एग्जाम में चीटिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो इसलिए कि जो मेरी क्लास टीचर है, वो तो उससे मैं ट्यूशन लेता हूँ और उसको मैं समय समय पे गिफ्ट देता रहता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बातें। क्या सोच रहे हैं आप कि ये बातें करके क्या आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये जो झूठी शान के परिंदे होते हैं ना, बहुत फड़फड़ाते हैं। जो बाज ऊंची उड़ान भरता है ना, आवाज नहीं करता। तो ये चीज देखिए, आप झूठ बोलकर बेशक हासिल कर लेंगे जो भी आप चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। मतलब लोग पसंद नहीं करेंगे आपको, दूर दूर भागेंगे। तो ऐसे में क्या पर्सनैलिटी बनेगी? देखिए, जो झूठ है ना, ठीक है, एक बार हमें अच्छा लगता है बोलना, और आसान भी होता है, उससे ना हमें काफ़ी इजी रहता है। झूठ बोल दिया, लाइफ इजी लग रही है, लेकिन उसके एंड रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं होते। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को गांठ मार लीजिए कि ये चीज़ तो मैंने करनी ही नहीं है। इस तरह से अपनी बड़ंगियां मारना, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझना, इससे आप डाउन होते जा रहे हैं। ये चीज़ें शेयर नहीं करनी। अब दूसरी बात, अपनी कमजोरी, अपने माइनस पॉइंट बताना। जैसे एक लेडी है, वो ये बता रही है कि मैं तो ना मुंह फटूं, जो भी मेरे मुंह में आता है, मतलब अगर सामने वाले की मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं उसके मुंह पे बोल देती हूँ, मतलब मैं लिहाज नहीं करती, अगले को बुरा लगे तो लगे जाए। जैसे एक आदमी ये बोल रहा है कि मुझे तो जो कहता है ना कि तुम ऐसे करो, जैसे ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये बढ़िया है शेयर, मैं वहां पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मतलब आंखें मूंद के विश्वास कर लेता हूँ। या फिर जैसे कोई ये मना कर रहा है कि इस लिंक पर क्लिक मत करना, मुश्किल में आ जाओगे, मैं कर देता हूँ। मतलब मैं ये देखता हूँ कि देखते तो है होता क्या है, और इस चक्कर में तो मैंने धोखा भी खाया है। ये बातें, ये शेयर करने की बातें हैं। आपको समझदार बनना चाहिए, आपको इन चीजों से बचना चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं? फिर बाद में आप परेशान होंगे, आप ये कहेंगे लोग तमाशा बना देते हैं मेरी जिंदगी का। लोगों ने तमाशा नहीं बनाया हुआ, आप खुद बता रहे हैं, आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। इस चीज को मान के चलिए। आप, आपकी क्या सोच है कि भाई मेरी जिंदगी तो ना फल और फूलों से लदी हुई डाली है, लोग पत्थर भी मार जाते हैं और फल फूल भी तोड़ जाते हैं। तो देखिए, कांटों को दोष मत दीजिए, कांटे तो अपनी जगह थे, पैर तो आपने रखा है। तो अपने आप को सुधारिए, ये चीजें ठीक कीजिए, बजाय अपने माइनस पॉइंट, अपनी कमियां दूसरों को शेयर करने के खुद को सुधारना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ये जो आपको पर्सनैलिटी बनानी है ना, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी, बनी बनाई पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी इस तरह की बातें करके। अब तीसरी बात, होना क्या चाहिए? नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो अच्छे कामों का, जो आपने अच्छे काम किए ना, उसका डिंडोरा पीट रहे हैं। जैसे कि आपने एक प्लांट लगाया छोटा सा,
अच्छा, उसके साथ सेल्फी ली, सेल्फी लेके उसको डाल दिया अपना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, है ना, और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप कमेंट्स के जवाब देने में बिजी हो गए, किसी को लव दे रहे हैं, किसी से क्या हाल है बड़े दिनों बाद, मतलब इस तरह के कमेंट्स देने में बिजी हो गए। आप पौधे में पानी डालना तो भूल ही गए, पौधा मुरझा गया, पौधा सूख गया, पौधा मर गया। ये तो आप दिखावा कर रहे हैं, ऊपर से वो लाइक पे लाइक आ रहे हैं और आप उसको कमेंट किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। या फिर गरीब को एक रोटी दी और 100 फोटोज खिंचवा रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उसको छपवा रहे हैं। देखिए, जो दान होता है ना, जब कोई हम नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं ना, तो वो छपा कर नहीं, छुपा कर दिया जाता है। मतलब इस तरह से देना चाहिए कि हम एक हाथ से अगर दान दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। क्योंकि जितना हम शो ऑफ करेंगे, जितना हम दिखाएंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, उतना ना मतलब ये लगेगा कि शो ऑफ हो रहा है, तो ढोंग लगेगा। ये चीज नेगेटिव जा रही है हमारे लिए। अरे ये तो दिखा दिखा के करता है, गरीब भी हैरान है, अरे क्या हुआ, एक रोटी खिला दी और 100 फोटो खिंचवा रहा है, इसको हो क्या रहा है। मतलब खुद का मजाक उड़वा रहे हैं ना हम, तो एकदम चुपचाप आप कीजिए, अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दिखावा मत कीजिए, डिंडोरा मत पीटिए। खामोशी से भी तो होते हैं नेक काम, मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। देखिए, इत्र से महकना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी महक सकता है, परफ्यूम लगा के कोई भी महक सकता है, लेकिन मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। तो अपना किरदार ऐसा बनाइए, पर ढिंडोरा मत पीटिए, शो ऑफ मत कीजिए। अब चौथी बात, अपने सपने, अपने ख्वाब पूरे होने से पहले ही शेयर कर देना, पूरे होने से पहले ही शेयर कर देना, भी मेरा तो ये सपना है। देखिए, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है ना, उनको लगती है रात छोटी, जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको लगता है दिन छोटा। लेकिन आप तो इस दिन रात के चक्कर में पड़े ही नहीं है, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो बस शेयर कर रहे हैं, मेरा ये सपना है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं, ये पहले से ही बताए जा रहे हैं। जैसे कि एक लड़का क्या बता रहा है, बस मेरी बहन की शादी हो जाए फिर मैं तो विदेश पढ़ने चला जाऊंगा। मतलब ये सबको बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बात 3 साल से बता रहा है, ना तो बहन की शादी हो रही, ना वो विदेश जा पा रहा। तो बताने का क्या फायदा। जैसे एक लड़की है, वो कोई कंपटीशन हो रहा है सिंगिंग का, कि इसमें तो मैं फर्स्ट प्राइज लेके आऊंगी, देख लेना, सबको बता रही है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, देखना मैं फर्स्ट प्राइज लेके आऊंगी। ऑडिशन में ही बाहर हो गई वो। या एक आदमी केबीसी में जा रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में, देखना मैं तो 1 करोड़ लेके आऊंगा। बताने का क्या फायदा, कोई फायदा है। देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तब आता है असली मजा। पहले आप शोर मचाए जा रहे हो, सफलता आ नहीं रही, प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है, फिर लोग टॉन्ट करते हैं, फिर लोग बातें बनाते हैं, क्या फायदा है। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि ऐ खुदा मुझे किताब सी शख्सियत दे, सब कुछ कह दूं खामोश रहकर। समझे। तो अगर पर्सनैलिटी बनानी है ना, इस तरह की बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। आप दिखाइए, हकीकत में करके दिखाइए ना, प्रॉब्लम क्या है, कर सकते हैं करिए, मेरी भी शुभकामनाएं लीजिए, पर पहले। अब 5वीं बात, अपनी टॉक्सिक हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें बताते रहते हैं। भाई, मेरी ये बुरी आदत है कि मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूँ, मेरे माइंड में तो बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं और हमेशा ही चलते रहते हैं। या फिर एक लड़की क्या बोल रही है, मैं तुलना बहुत करती हूँ, जिसको भी देखती हूँ ना जेलस करने लगती हूँ और तुलना करने लगती हूँ, हाय ये कैसी, हाय मैं ऐसी, हाय ये ऐसी। मतलब इस तरह के मेरे मन में विचार चलते रहते हैं और ये बड़े आराम से बता रहे हैं, बड़े आराम से इस तरह की बात को शेयर कर रहे हैं। या एक लेडी क्या बता रही है, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, जब गुस्सा आता है ना मैं कुछ नहीं देखती, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, फिर बाद में मैं सोचती रहती हूँ ये मैंने क्या बोल दिया था। बच्चों पे गुस्सा आता है, उनकी पिटाई कर देती हूँ, चिल्ला पड़ती हूँ, इस तरह की बातें। ये बातें करने की नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि ये आपके अंदर माइनस पॉइंट है तो आप इसको सुधारिए, अपने आप को ठीक कीजिए। देखिए, जैसे कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे एक होती है ना स्पीड लिमिट, गति सीमा होती है ना, ऐसे जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, हर जगह लिमिट होती है। ये जो माइंड है ना, हमारा सोच, हमारी सोच, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है। तो इसकी सोच को, अपनी सोच को सही डायरेक्शन दीजिए, सही अच्छा सोचे, काम का सोचे और इस पर काम करें।
सब कुछ ठीक होता जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी को दमदार बनाना है ना, तो अपनी सोच को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। देखिए, व्यक्तित्व की खूबसूरती ही अहम है, बाकी सब वहम है। तो स्टेटस चाहे हमारे व्हाट्सएप का हो, चाहे हमारे व्यक्तित्व का हो, इस तरह का होना चाहिए कि लोग कॉपी करने को विवश हो जाएं। मतलब उनको लगे कि हमें भी ऐसा ही बनना है। हमें अपनी पर्सनैलिटी बना के रखनी है, बिगाड़नी नहीं है, इन बातों से परहेज रखना है। वैसे आप बताएं, क्या सोचते हैं आप? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें जो एक नोटिफिकेशन का बटन है ना, ये ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।